प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8th के विज्ञान विषय से कार्यपत्रक 23 का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश। आइए देखते हैं और समझते हैं। प्यारे बच्चों, आँख सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है जो हमें आसपास के संसार को देखने के योग्य बनाती है। यह हमारे शरीर में के कैमरे की तरह काम करती है। हम चीज़ों को तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाली रोशनी हमारी आंखों में प्रवेश करती है। आओ आज नेत्र के बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों, नेत्र जो है इसका लगभग गोलाकार आकृति है। आँख का बाहरी कोट परत सफ़ेद है जिसे स्क्लेरा कहते हैं। बच्चों, आँख का बाहरी परत जो है वो सफ़ेद है जिसे हम स्क्लेरा कहते हैं। बच्चों, आँख के सामने वाले पारदर्शी हिस्से को कॉर्निया या स्वच्छ पटल कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आँख के सामने वाले पारदर्शी हिस्से को कॉर्निया या स्वच्छ पटल कहा जाता है। ये सामने वाले पारदर्शी हिस्से को कॉर्निया कहा जाता है। बच्चों, ये इस वाले पोर्शन को। और प्यारे बच्चों, कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना है जिसे परितारिका या आइरिस कहा जाता है। परितारिका या आइरिस कहा जाता है। आँखों का विशिष्ट रंग आइरिस के कारण होता है। यह काला, भूरा, नीला या हरा रंग हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, आँखों का विशिष्ट रंग किसके कारण होता है? आइरिस के कारण होता है। याद रखिएगा। ये कहाँ पर है बच्चों? यहाँ पर है। आँख नेत्र में यहाँ पर है। ये आइरिस है या परितारिका है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं बच्चों। परितारिका में एक छोटा सा क्षेत्र है जिसे पुतली कहा जाता है। पुतली का आकार तेज प्रकाश में घट जाता है तथा कम प्रकाश में या बढ़ जाता है। पुतले के साइज को परितारिका नियंत्रित करती है और इस प्रकार हमारी आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, आँख की पुतली के पीछे लेंस होता है। यह आकार में उत्तल होता है। आँख की पुतली के पीछे ये देखिए, यहाँ पर एक लेंस है, यहाँ पर लेंस है। ठीक है, यह आकार में उत्तल होता है बच्चों, ये लेंस आँख के पीछे प्रकाश को एक स्क्रीन या परत पर केंद्रित करता है जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। रेटिना या दृष्टिपटल क्या है बच्चों? यहाँ पर है। ये आपका रेटिना या दृष्टिपटल है। प्यारे बच्चों, रेटिना में दो प्रकार की प्रकाश संवेदनशील तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। प्यारे बच्चों, कौन कौन सी हैं वो? एक तो है शलाकाएं कोशिकाएं जो कि मंद प्रकाश में के लिए सुग्राही होती हैं। मंद मतलब कम प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। और दूसरी जो होती है शंकु कोशिकाएं होती हैं, तीव्र प्रकाश और रंगों के लिए सुग्राही होती हैं। बच्चों, ऑप्टिक तंत्रिका संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना की संधि पर संवेदी कोशिकाएं नहीं होती हैं। चूंकि इस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं है, इसे ब्लाइंड स्पॉट या अंधबिंदु कहा जाता है बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आइए आगे देखते हैं। नेत्र के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं। अपनी आंखें खोलकर छींकना असंभव है। फिंगरप्रिंट में 40 विशिष्ट विशेषता होती है जबकि आइरिस में 256। प्यारे बच्चों, मानव नेत्र 1 मिनट में 17 बार या साल में औसतन 5 मिलियन बार पलक झपकाती है। प्यारे बच्चों, विटामिन ए तथा सी और मछली का तेल नेत्र दृष्टि को अच्छा रखने के लिए मदद करता है। प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का कार्यपत्रक जिसको हमने अभी समझा। आइए अब इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके हल को करते हैं, उत्तर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रश्न है, रेटिना में मौजूद दो प्रकार की तंत्रिका कोशिकाओं के नाम बताइए और उनके कार्यों को लिखिए। तो प्यारे बच्चों, रेटिना में दो प्रकार की प्रकाश संवेदनशील तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी?
शलाकाएँ कोशिकाएँ ये मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, इनका कार्य है मंद प्रकाश के लिए सुग्राही हैं। और संघ कोशिकाएँ हैं, इनका कार्य है यह तीव्र प्रकाश और रंगों के लिए सुग्राही हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो आंखों की पुतली का क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, जब तेज रोशनी हमारे आंखों पर पड़ती है तो आंखों की पुतली का आकार घट जाता है। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान को भरना है। लेंस आंख के पीछे खाली स्थान है नामक एक परत पर प्रकाश केंद्रित करता है। क्या हो जाएगा बच्चों? रेटिना। तो लेंस आंख के पीछे रेटिना नामक एक परत पर प्रकाश केंद्रित करता है। आगे है, आंखों का विशिष्ट रंग खाली स्थान के कारण होता है। तो बच्चों परितारिका या आइरिस के कारण होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, नेत्र में जिस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं है उसे अंधबिंदु कहा जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, हम वस्तुओं को कैसे देख पा सकते हैं या देख पा रहे हैं बच्चों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो उसमें से कुछ प्रकाश परावर्तित हो जाता है। जब यह प्रकाश परावर्तित होकर के हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तथा हम चीज़ों को तभी देख पाते हैं बच्चों जब उससे आने वाली रोशनी हमारी आंखों में प्रवेश करती है। ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आज का हमारा कार्यपत्रक समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना चाहिए कोविड-19 से बचाव के लिए। प्यारे बच्चों, यह कार्य हम सभी को करना है। धन्यवाद।